सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे आज के हमारे इस लेक्चर को, इस सेशन को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हम लोग सर क्या बोलने वाले हैं, आज क्या होने वाला है आपका, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं हमारे यूपी यूएमएस सीपी नेट 2026 की एग्जाम की। ठीक है, पहले आपका नर्सिंग का भी इसी के अंदर होता था। बात को समझना थोड़े ध्यान से, कुछ बेसिक बातें जो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता था आपका, बीएससी नर्सिंग भी इसी के अंडर आता था, लेकिन अब क्या किया है, अब इन्होंने बीएससी नर्सिंग इसमें से हटा दिया है। बीएससी नर्सिंग अब आपका सैफई इसके लिए आपका नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा आपका, द बिगेस्ट ट्रूथ, सबसे बड़ा सच क्या है आपका। यहाँ पर हम लोग कौन कौन से कोर्स देखने वाले हैं। अब हम लोग बी फार्मा, क्या सर बी फार्मा बड़ा डिमांडिंग है, हद से ज़्यादा, मैं तुमको बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा। अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप प्राइवेट से करो, यहाँ वहाँ से करो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से बढ़िया लैब की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज का अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरी आप बोलो, या फिर आपको एक बहुत बेहतरीन प्राइवेट नौकरी वहाँ पर मिल सकती है। आप खुद का एक प्रॉपर लैब खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बेहतरीन नॉलेज अगर आपको वहाँ पर हो जाती है फार्मेसी की। ठीक है, तो बातों को समझिए ऐसे। अब देखो भाई, होता क्या है ना कि बी फार्मा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ बी फार्मा के बारे में, लोग ऐसे बातें करते हैं। बी फार्मा आपका एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, जो हमारे आसपास हमारे शहर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बी फार्मा ऑफर करते हैं, बी फार्मा की डिग्री देते हैं। बी फार्मा की डिग्री बेसिकली बिकती है, जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो आपका क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे। लेकिन जब आप एक प्रीमियर, जैसे आपका सैफई हो गया, या फिर कोई भी इस तरह का आपका, अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करते हैं, एक आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो ये आपको बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ पे दी जाएगी। आपको फील्ड पे काम करने का एक्सपीरियंस वो देंगे, एक्सपोजर आपको मिलेगा बेहतरीन, तो उसकी बात अलग है भाई। ठीक है, इसके बाद मान के चलो हम बोले कि सर हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, ठीक बात हो गई, लेकिन अगर आपको नॉलेज रहेगी तो क्या नॉलेज आपकी वेस्ट होगी? नहीं वेस्ट होगी भाई। आप अपना खुद का एक लैब खोल सकते हैं, अपना खुद का आप एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर में मानूंगा कि आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मौके बहुत सारे वहाँ पर आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मौके आपके पास कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास मौके कम है। ठीक है, तो इस बात पर तुम ध्यान दो कि लोग जो बोलते हैं ना, बी फार्मा को लोगों ने बदनाम किया हुआ है। बी फार्मा दो तरह के, इसलिए मैं बोलता हूँ बी फार्मा दो तरह के होते हैं भाई। जो प्राइवेट से जो डिग्रियाँ बिकती हैं ना, वो एक अलग बी फार्मा है। 2 मिनट का टाइम देना मुझे। ठीक है, वो क्या आपका एक अलग बी फार्मा यहाँ पर होता है, वो क्या होता है आपका एक अलग बी फार्मा होता है। आगे देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के बारे में, हम बात करेंगे जेएनएम के बारे में, हम बात करेंगे एएनएम के बारे में, हम बात करेंगे पैरामेडिकल डिप्लोमास के बारे में। और पैरामेडिकल डिप्लोमा इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। पैरामेडिकल डिप्लोमा इस समय सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि इसमें नॉलेज आपके पास होती है प्रैक्टिकल, और आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी हो गई तो। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, चलो आगे बातें करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब क्या लोगों ने लिख दिया हो। क्या लिखा तुम्हारा, बस्टिंग द बिगेस्ट मिथ, भ्रम वर्सेस सच्चाई की यहाँ पे बात करने वाले, मिथ वर्सेस रियल। देखना भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, देखना ध्यान से। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों छात्रों का मानना है कि सीपी नेट सैफई में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा है। सच्चाई क्या है तुम्हारी, डिग्री पैरामेडिकल जैसे बीपीएम, बीपीटी, बीएमएलटी, एबी, बीएमयू, यूपीसीए, एचईटी के माध्यम से, यानी कि इसके अंदर अब आपका सीपी नेट में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री के बारे में कोई भी बातें अब सीपी नेट में आपकी यहाँ पर नहीं होती हैं। सीपी नेट में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में काम यहाँ पे नहीं होता है। अब आपका ये ऑफर करता है बी फार्मा, जेएनएम, एएनएम और सारे के सारे जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके बारे में, उनके लिए आपका ये सीपी नेट का एग्जाम होता है। आइए देखते हैं ध्यान से क्या लिखा तुम्हारा, सीपी नेट अब विशेष रूप से फार्मेसी, नर्सिंग डिप्लोमा और पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए है। बताया मैंने, सैफई में बीएससी नर्सिंग प्रवेश अब केवल एबीवीएमयू यूपी सीनेट परीक्षा के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है आपका, ये आपका यूपी के सारे नर्सिंग कॉलेज के लिए होता है एग्जाम, यूपी सीनेट, उनके माध्यम से आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अब आपको सीपी नेट से बीएससी नर्सिंग सैफई में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब ये रूल आ चुका है, नया रूल है अभी आपका। ठीक है, अब देखना कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है हमारा सैफई। ठीक है, सीपी नेट में के थ्रू आप, अगर आप सीपी नेट के एग्जाम में बैठते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार सभी लोग ध्यान से देख लेना। पहला क्या है तुम्हारा कोर्स, फार्मेसी आपको मिल जाएगी डिग्री। ठीक, क्या मिलेगा आपको, बी फार्मा की डिग्री, बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री मिल जाएगी। बहुत हाईली 60 सीट बस खाली इनके पास है, इनके पास 60 अत्यधिक मांग वाली सीटें हैं। साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए 4 वर्ष के डिग्री कोर्स आपका ये होगा। ये आपका 4 साल का डिग्री कोर्स यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए।
और क्या सर हमारे पास नर्सिंग डिप्लोमाज हैं, जैसा क्या हो गया जेएनएम हो गया, जेएनएम के पास क्या है 60 सीटें हैं, ठीक है, ये आपका बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी है। बात करेगा हम लोग क्या है तुम्हारा एएनएम हो गया, एएनएम के पास कितनी सीटें 50 है, और एएनएम आपका बस खाली क्या है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, केवल महिलाओं के लिए एएनएम का कोर्स यहाँ पर होता है सैफई सीपी नेट के थ्रू। अब क्या लिखा है तुम्हारा पैरामेडिकल, पैरामेडिकल को तो भाई तुम मैं मानता हूँ कि हैशटैग कर लिया करो, पैरामेडिकल को हैशटैग मारा करो, क्यों सर बहुत डिमांडिंग है। देखो तुम सुनो भाई, तुम पूछना किससे, डीएमएलटी का कोर्स, डीएमएलटी की नौकरी क्या पक्की नहीं है, डीएमएलटी अगर किसी ने किया हुआ क्या उसको नहीं मिल जाएगी नौकरी, प्राइवेट या फिर क्या मानते हैं उसको हम लोग, या तो आप प्राइवेट में मिल जाएगी नौकरी या फिर आपको सरकारी इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगी नौकरी। डीएमएलटी वाले को अगर उसको बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने डीएमएलटी का डिप्लोमा कोर्स किया है तो। और आइए देखते हैं, और आइए फिर क्या तुम्हारा डीओटी, डीओटी आपको हो जाएगा, डी ऑप्टोमेट्री से तुमको मिल जाएगा, फिजियोथेरेपी अगर आपने किया हुआ है, डायलिसिस टेक्नीशियन आप हैं, आप सीटी स्कैन टेक्नीशियन है, आप क्या हैं आप एमआरआई टेक्नीशियन हैं, और फिर क्या तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इमरजेंसी केयर में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको एक बेहतरीन नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। और बताइए सर, और बताइए, अब देखना बात क्या है तुम्हारा, अगर हम लोग यहाँ बात करें एलिजिबिलिटी देना करेगा, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया पार्ट 1। आइए देखते हैं आपका डोमिसाइल और एज रूल यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, आपका निवास और आयु के नियम आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इनसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एज 17 साल, अगर इस 17 साल से आप 1 साल भी यहाँ वहाँ हुए नहीं मिलेगा, आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस मारिएगा। क्या ऐसा रूल देखना, पहली बात क्या है तुम्हारा डोमिसाइल की बात करते हैं। CP नेट इज स्ट्रिक्टली फॉर कैंडिडेट्स हु होल्ड एन उत्तर प्रदेश डोमिसाइल और दोज हु कंप्लीटेड 10th और 12th फ्रॉम यूपी, यानी कि या तो आप यूपी के होने चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी और राज्य के भी हैं लेकिन अगर आपने अपना 10th और 12th यूपी से किया है तो भी आप CP नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और क्या है सर, मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए एज, और आपकी क्या है ठीक है 31 दिसंबर 2026 तक आपकी न्यूनतम 17 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर क्या आपका लिखा हुआ है मैक्सिमम एज तुम्हारी, अगर हम बात करें जेएनएम एएनएम के लिए तो आपका 35 साल आपकी मैक्सिमम एज वहां पर हो सकती है। बी फार्मा और डिप्लोमा के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि सर बात क्या हो गई, यानी कि आपका अगर बात करें मिनिमम एज कौन सी है सर, मिनिमम एज सभी के लिए 17 साल होनी चाहिए, 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बात करें मैक्सिमम एज की तो आपका जेएनएम और एएनएम के लिए, बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जेएनएम और एएनएम के लिए मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। लेकिन बाकी के लिए सर डिप्लोमा के लिए, इन सब के लिए, बी फार्मा के लिए, डिप्लोमा और फार्मेसी के लिए कोई मैक्सिमम एज ऑफर नहीं करता, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, कोई मैक्सिमम एज यहाँ पर ये ऑफर नहीं करता है। तो बातें इंपॉर्टेंट, जो बेसिक बातें हैं जो मैं देखना, अभी मैं जितनी बातें बोलूंगा मैं तुमको यहाँ वहाँ से उड़ा करके बातें नहीं बोलूंगा, मैं तुमको या तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से बोलूंगा यहाँ पर, या फिर मैं जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से बोलूंगा, कुछ अपने मन से बना के मैं यहाँ पर आपके लिए बोलने वाला नहीं हूँ। और देखिए सर ध्यान से, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा मामला फिट। और देखिएगा ध्यान से, अजना क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट आपका एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया पार्ट 2 देखना। पहली बात क्या है, 2 तरह के बच्चे इसके अंदर बैठ सकते हैं, एक तुम्हारा क्या है पीसीबी वाला बच्चा, जो क्या किया, जो पीसीबी किया हुआ है 12th में। अब क्या लिखा देखना, एलिजिबल फॉर पीसीबी वाला बच्चा हर एक कोर्स के लिए योग्य है यहाँ पर, लेकिन जो पीसीएम वाला बच्चा है वो आपका बी फार्मा के लिए है, जेएनएम के लिए है और एएनएम के लिए है, और कुछ डिप्लोमास के लिए भी वो एलिजिबल है। सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज पीसीएम वाला बच्चा नहीं कर सकता, इस बात के ऊपर आप फोकस मारिएगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, अब देखना सीपी नेट में आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी मौका है। सीपी नेट एक ऐसा एग्जाम है, बहुत रेयर एग्जाम ऐसे है मेडिसिन में जो आर्ट्स और कॉमर्स और वोकेशनल वाले बच्चों को भी मौका देते हैं, ठीक है। वोकेशनल वालों को तो मिलता है मौका, बहुत सारे एग्जाम में मिलता है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को मौका बहुत कम एग्जामों में मिलता है। क्या क्या सर, जेएनएम और एएनएम का कोर्स कोई भी बच्चा कर सकता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो। नर्सिंग क्षेत्र में प्रवेश करने का एक शानदार अवसर आपका ये होने वाला है आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। जेएनएम एएनएम आप कर सकते हैं, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी आपका वेट वहां पर कर सकती है, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स फील्ड से है तो भी ठीक है। और क्या बातें सर बताइएगा, और क्या बातें हैं। ये हो गया तुम्हारा कौन कौन है एलिजिबल। और देखते हैं सर, अब देखना एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का ब्लूप्रिंट एक बार देखते हैं, चूंकि विभिन्न स्ट्रीम के छात्र आवेदन करते हैं, इसीलिए सभी को समान अवसर देने के लिए सीपी नेट 2 पेपर। अब देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पीसीएम वाले बच्चे भी बैठते हैं, यहाँ पीसीबी वाले बच्चे भी बैठते हैं, और यहाँ आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी बैठते हैं। तो सबको समान मौका देने के लिए
आपके दो पेपर होते हैं। पीसीबी वालों के लिए पेपर होता है अलग, और आर्ट्स कॉमर्स पीसीएम वालों के लिए क्या होता है, पेपर अलग होता है। ठीक है, देखना ध्यान से क्या है तुम्हारा पेपर 2। देखिए आगे देखते हैं, देखना क्या लिखा है, द टू पेपर सिस्टम, दो पेपर का आपका सिस्टम है। एक बात दोनों में ही क्या है, कॉमन है कि आपका 120 मिनट का होता है पेपर और आपके 100 एमसीक्यू आते हैं। ये बात क्या है, दोनों में ही कॉमन है। अब देखिए, अगर आप पीसीबी या पीसीएम से 12th पास हैं तो आपका क्या होगा, आपको सीबीटी परीक्षा शुद्ध आपका साइंस को टेस्ट करेगी, यानी कि आपका फिजिक्स आएगा 33 सवाल, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान 33 सवाल, 33 प्रश्न आपके आएंगे, बायोलॉजी और मैथ। अब अगर बायो वाला बच्चा है तो बायो का एग्जाम देगा, मैथ वाला बच्चा है तो मैथ का एग्जाम देगा। क्या आएंगे सर, 34 क्वेश्चन वहां पर आएंगे। और बताइए सर, और बातें आप बताइए थोड़ा सा। अब बात करें अगर आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा है तो, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा है तो, यदि आप गैर विज्ञान पृष्ठभूमि से हैं तो जेएनएम एएनएम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका पेपर भाषा और जागरूकता का परीक्षण करेगा। जनरल हिंदी आपका आएगा 20 सवाल, जनरल इंग्लिश 20 सवाल, आपका जीके जीएस आएगा कितना, 60 सवाल, करंट अफेयर्स आता है इसके अंदर, बेसिकली आपका इंडिया जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है इसके अंदर, कितना सर, 60 सवाल आपके आएंगे। तो दो तरह के एग्जाम होंगे, पीसीबी पीसीएम वालों के लिए अलग एग्जाम और आर्ट्स वालों के लिए अलग एग्जाम। और क्या बातें सर आपके पास, आप देखना ध्यान से, द गोल्डन रूल ऑफ, देखना सीपी नेट का सबसे सुनहरा अवसर आपका क्या है, सबसे अच्छा क्या नियम है कि आपका इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी सीपी नेट के एग्जाम में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती है। दे देना क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा, सब कुछ हल करें। कठिन राष्ट्रीय परीक्षाओं के विपरीत सीपी नेट में बिल्कुल 0 नेगेटिव मार्किंग है। सही उत्तर के लिए आपको क्या मिलेगा, +1 अंक मिलेगा, और गलत के लिए आपको क्या मिलेगा, गलत के लिए आपको वहां पे 0 अंक मिलते हैं, यानी कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। यू नीड टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। अब क्या लिखा जाएगा, टाई ब्रेकिंग रूल क्या है तुम्हारा, अगर दो बच्चों के अंक समान हो जाते हैं तो यूपी यूएमएस विज्ञान के छात्रों को जीव विज्ञान या फिर गणित में उच्च अंकों के आधार पर, और कला के छात्रों को जीके में उच्च अंकों के आधार पर प्राथमिकता देता है, उसके बाद अधिक आयु वालों को। मतलब क्या है, अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम हो गए तो अगर वो पीसीबी वाला बच्चा है तो उनके बायो के मार्क्स को देखेंगे, जिसका बायो में मार्क्स आ जाता है उसकी रैंक ऊपर आएगी। ठीक है, अगर पीसीएम वाला बच्चा है तो देखेंगे मैथ के मार्क्स को, जिसका मैथ में मार्क्स ऊपर है उसकी रैंक आगे आ जाएगी। कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला बच्चा है, देखेंगे जीके के मार्क्स को, जिसकी जीके में मार्क्स ज़्यादा है उसकी रैंक ऊपर आ जाएगी। अगर ये भी सेम हो गया, देखेंगे एज, जिसकी एज ऊपर है उसको रैंक क्या मिलेगी, ज़्यादा रैंक उसको मिलेगी। सिंपल बातें, बेसिक बातें। और बताइए सर, आइए और बताइए सर। अब देखना इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगने वाली है। देखना ध्यान से, पहले तुम्हारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान सुनिश्चित करें कि आपका जाति प्रमाण पत्र नया हो। 1 अप्रैल 2026 के बाद का जाति प्रमाण पत्र आपका जारी होना चाहिए, और आपकी अपलोड की गई तस्वीर में आपका नाम और फोटो खींचने की तारीख ये छपा होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये नहीं होगा, आपका वो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप फंस जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समझिए बात को। अब क्या लिखा है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म के फीस की, तो जनरल अगर आप हैं, अगर आप ओबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी 3000 फीस वहां पर लगती है। अगर आप SC ST हैं तो आपकी 2000 फीस वहां पर लगेगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा हूं। बात करें हम लोग काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग में भी आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, एक SD आपको वहां पर डालनी पड़ती है। 5000 है और 5000 है, सभी के लिए कितना है, 5000 आपका है। अगर ये काउंसलिंग आपकी होती है, कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये 5000 आपको वापस कर देगी यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है, 5000 आपके रखेगी वो नहीं। ठीक है, तो याद किया आपका क्या है, ये आपका सिक्योरिटी है बेसिकली। अगर सीट मिल गई बढ़िया है, नहीं मिली तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, और जो कि होता भी हमेशा वापस हो जाता है पैसा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अब क्या लिखा है तुम्हारा, गेट रेडी फॉर जून। जून आपका डिसाइडिंग फैक्टर है इस एग्जाम का, क्योंकि ABVMU अभी आपकी यूपी सीनेट की परीक्षा अभी आपकी जून में एकदम होने वाली है। उसके जस्ट बाद आपको यूपी UMS सैफई, आमतौर पर इसके तुरंत बाद CP नेट का फॉर्म जारी होगा। जैसे ये होगा आपका सीनेट, वैसे उसके तुरंत बाद CP नेट का फॉर्म आएगा, हर साल ऐसे ही आता है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, लगभग आपका जून में आपको मिल सकती है टाइमलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म आपका लगभग तो मान लो कि अर्ली जुलाई में आपका फॉर्म होगा, और जो एग्जाम है वो आपका क्या हो सकता है, जुलाई के एंड में, मैं मानता हूं कि अगस्त में आपका एग्जाम जो है, अगस्त के स्टार्टिंग में, अर्ली अगस्त में आपका जो एग्जाम है वो CP नेट का वहां पे हो सकता है। क्या लिखा है तुम्हारा, लगातार आप क्या करें, इस साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, upums.ac.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को, KYT क्लासेस नाम के चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को फटाफट के अंदाज में सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके पास ले आएंगे।
जो भी अपडेट आता है वो मैं तुम्हारे पास ले करके आ जाऊंगा, ठीक है। जो भी अपडेट यहाँ पर आता है, सिंपल बात है, बेसिक बात है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और सेशन को लाइक तो आपको करना होता ही है। और बताइए सर, अब अगर तुमको कोई भी क्वेरी है सीपी नेट के बारे में, जितनी जानकारी बच्चों की फंसती है सब कुछ मैं इस स्लाइड में, इस वीडियो में ले आया हूं। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बात बेसिक सी हमारे एक बैच के बारे में, ठीक है। सर कौन सा बैच है, क्या बैच है? सीपी नेट का हमारा जो स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने का काम करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का मुझे टाइम देंगे, आप बात करेंगे इस बैच के बारे में, उसके बाद फिर ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट का मुझे टाइम दो, फटाफट मैं तुमको बता दूं कुछ जानकारी बैच के बारे में, जिससे कि आपको पता चले भाई आपको पढ़ना है कहाँ पर, पढ़ाई आपको कहाँ पे करनी है, ठीक है। 2 मिनट का मुझे टाइम दो भाई, 1 मिनट का मुझे आपको टाइम देना है बस खाली। मैं बैच की जानकारी को अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना भाई, बोर्ड पे सभी लोग एक बार बोर्ड पे चेक करना, जानकारी आपको यहीं बोर्ड पे मिल जाएगी सारी की सारी, देखना ध्यान से। क्या है हमारा सर, ये हमारा यूपी यूएमएस सीपी नेट का ये हमारा क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया वो आपका लॉन्च हो चुका है। ये आपको हमारे ऐप पर फिलहाल लाइव मिल जाएगा क्रैश कोर्स। डिटेल्ड कोर्स वाली यहाँ पर बातें सारी की सारी होती हैं, पढ़ाई पूरी की पूरी होती है, ठीक है। पढ़ाई पूरी की पूरी होती है, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हों, चाहे आप साइंस के पीसीबी के हों, पीसीएम के हों, आर्ट्स के हों, सभी के लिए ये बैच मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। हर एक तरह के बच्चे के लिए बनाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा है? साइंस तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में आपका जीएस भी हम लोग पूरा पढ़ाने वाले हैं, जनरल सब्जेक्ट भी सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। 180 प्लस आपकी आर्ट्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। बाईलिंगुअल तुमको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी में मिलेगा पीडीएफ और इंग्लिश में मिलेगा तुमको नोट्स। फिर क्या आपका सीपी नेट पैटर्न के आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर होंगे, पीवाईक्यू के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ आपको इसी एक बैच में मिल जाएगा। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कितना सर प्राइस है आपका? 449 रुपीज में आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। यूपी मेडिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट आपका ये है, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा सर? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज सब कुछ एक ही बैच में आपको मिल रहा है। फटाफट तुम अगर ये बैच में आप इंटरेस्टेड, अगर आपको लग रहा है कि भाई सर 2 महीना पढ़ करके एक बेहतरीन नौकरी, एक बेहतरीन हमको कोर्स यहाँ पे मिल रहा है, तो आप फटाफट जाइए हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है तुमको केवाईटी क्लासेस। ये आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा, केवाईटी क्लासेस नाम का ऐप। कहाँ मिल जाएगा सर? प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको मान के चलो आप आईफोन वाले हैं, आपको ऐप स्टोर पे हमारा ऐप नहीं मिल रहा है, तो आप फटाफट हमको इस नंबर में मैसेज डाल दीजिए। नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80 90 76 92 87। इस नंबर पे फटाफट के अंदाज में मैसेज भेज दो, तुमको मैं ऐप का एक्सेस हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। अब मिलेंगे भाई किसी और वीडियोस में आगे। फटाफट ऐप को करो डाउनलोड और मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर क्रैश कोर्स में। फटाफट सिलेबस करेंगे, टेस्ट देंगे और नोट्स पढ़ेंगे भाई। मिलते हैं भाई फिर आगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।